वेलकम बैक। एम आर के झा फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा। आज हम इस वीडियो में क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी। तो इस एक्सरसाइज में पिछले सेशन तक हम क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस कर चुके थे। दो क्वेश्चन और बचे हैं, क्वेश्चन 11 और क्वेश्चन 12। देखिए ये जो क्वेश्चन 11 है इसमें एक्चुअली 6 क्वेश्चन हैं और 12 में जो है वो 4 क्वेश्चन हैं आपके रेफरेंस के। इट मीन्स 10 क्वेश्चन है। इस दो क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन रेफरेंस का है। क्लियर? तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन दिया है कि ये एबीसी और डीईएफ दो ट्रायंगल है जिसमें AB के बराबर DE है और AB के पैरेलल भी DE है, BC के पैरेलल EF है और BC के बराबर भी EF है। तो शो क्या सब करना है? देखिए ये 6 क्वेश्चन में कि पहले ABED एक पैरेललोग्राम होगा, BEFC भी एक पैरेललोग्राम होगा, AD के पैरेलल CF होगा, AD के बराबर CF होगा, ACFD भी एक पैरेललोग्राम है, AC के बराबर DF है और ABC और ये DEF कंग्रुएंस होगा। ये 6 क्वेश्चन इसमें प्रूव करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले एक बात याद रखना है कि प्रॉपर्टी अगर हम पैरेललोग्राम का रिकॉल करते हैं तो पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी होता है कि दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होता है। लेकिन एक थ्योरम होता है कि अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो और उस क्वाड्रिलेटरल में इवन वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल हो, अगर सिर्फ पैरेलल हो तो नहीं होगा, सिर्फ इक्वल हो तो नहीं होगा, पैरेलल एंड इक्वल है तो वो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम होता है। लिखना होगा कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का इवन वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल हो तो वो एक पैरेललोग्राम होगा। तो ABED में आप देखिए AB बराबर है DE, ये और ये बराबर है और पैरेलल है, इसलिए ये क्या पैरेललोग्राम। ये अगर हम लाइन लिख देंगे एज वी नो if in a quadrilateral if one pair of opposite sides are equal and parallel then quadrilateral is parallelogram. Then in quadrilateral ABED AB बराबर DE and AB बराबर पैरेलल DE, so quadrilateral ABED is a parallelogram। पहला क्वेश्चन सिंपल एक लाइन लिखने से प्रूव हो गया। अब BEFC भी एक पैरेललोग्राम होगा, इसको प्रूव करना है। तो इसमें भी देखिए BE के बराबर क्या है, BE के बराबर BC बराबर क्या EF दिया है और BC के पैरेलल EF दिया है। तो इन क्वाड्रिलेटरल BEFC BC बराबर EF BC पैरेलल EF, सो BEFC इज अ पैरेललोग्राम। ये सेकंड क्वेश्चन प्रूव हो गया। अभी हम लोग ADEF इज अ पैरेललोग्राम। अगर हम ABED को पैरेललोग्राम शो कर दिए तो ADEF में ABDE को पैरेललोग्राम, इस फिगर को आपने पैरेललोग्राम शो कर दिया, इस फिगर को एक पैरेललोग्राम शो कर दिया। तो जब ये बना तो ये इसका पैरेलल और इक्वल है, ये भी इसका पैरेलल और इक्वल है। इसका मतलब तीनों साइड आपस में क्या हो गया, पैरेलल हो गया। जब तीनों साइड पैरेलल हो गया तो ये ACFD जो है ACFD, इसमें भी तो ये पेयर क्या पैरेलल एंड इक्वल हो गया, इसीलिए ये भी एक पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है, और जब ये ACFD एक पैरेललोग्राम बनेगा तो AC और DF भी क्या बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लिख देंगे। उसके बाद ABC और DEF है, तो AB के बराबर DE ये गिवन है। उसके बाद फिर BC के बराबर EF भी गिवन है और हम इसमें एक नया चीज दे देंगे AB बराबर क्या DE, AB बराबर DE BC बराबर EF। AB के बराबर DE ले लिए, BC के बराबर EF ले लिए। अब अगर हम AC को देखेंगे तो AC और DF भी क्या, क्योंकि ये फिगर क्या है, एक
पैरेललोग्राम में, तो पैरेललोग्राम के दोनों पेयर क्या है, पैरेलल एंड इक्वल होता है, इसलिए यहां दे देना है कि AC बराबर DF। रीजन दे देंगे अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो जब तीनों साइड आ गया तो बाई SSS क्राइटेरिया ये दोनों ट्रायंगल्स क्या कंग्रुएंट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को दिखा सकते हैं। ऐसे अगर हम बुक में देखते हैं तो लगता है कि बहुत भारी है, तो सबसे पहले क्या ये मेन, इसी से सारा क्वेश्चन बन जाएगा। As we know, if in a quadrilateral, if one pair of opposite sides are equal and parallel, then that quadrilateral is considered as parallelogram। जो पैरेललोग्राम बन जाएगा उसका फिर पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी यूज कर देंगे, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, फिर उससे क्वेश्चन बना देंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, इसमें भी 4 क्वेश्चन हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कि ये जो फिगर देखते हैं बाहर वाला, ये नहीं दिया हुआ है कि एक ट्रेपेजियम है ABCD जिसमें AB पैरेलल है DC, ये नॉन पैरेलल साइड AD और BC इक्वल दिया हुआ है। इसमें क्या सब प्रूफ करना है कि एंगल A बराबर एंगल B, एंगल C बराबर एंगल D, ABC बाद में बनाएंगे, ABC और BAD ये कंग्रुएंस होगा, डायगोनल AC बराबर डायगोनल BD। तो सबसे पहले तो हम गिवन लिख लिए ट्रेपेजियम ABCD इन विच AB पैरेलल CD AD इज इक्वल टू BC। तो करना है कि A के बराबर B, C के बराबर D, ट्रायंगल ABC कंग्रुएंस ट्रायंगल BAD एंड डायगोनल AC बराबर डायगोनल BD। तो पहले में कंस्ट्रक्शन किए, इसमें AB को प्रोड्यूस कर दीजिए और CE एक पैरेलल लाइन खींच देंगे AD का। तो अब जो आपके पास फिगर बनता है AECD, इसमें AB पैरेलल है DC का, मतलब AE पैरेलल है DC का और AD पैरेलल है EC का बाय कंस्ट्रक्शन। तो AECD क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया। इतना क्लियर? देखिए इसलिए हमने इसको लिखा है कि प्रोड्यूस AB ड्रॉ CE पैरेलल AD, सिंस AB पैरेलल DC गिवन दिया हुआ है, AD पैरेलल C बाय कंस्ट्रक्शन हो गया, इसीलिए ADC एक पैरेललोग्राम हो गया। तो जब ये ADC एक पैरेललोग्राम हो गया तो AD के बराबर CE होगा और AD के बराबर BC दिया हुआ है। तो जब AD के बराबर CE हुआ, AD के बराबर BC था, इसका मतलब BC और CE बराबर हो गया। क्लियर? तो अब BCE ट्रायंगल में जब BC बराबर EC है तो किसी भी ट्रायंगल में इक्वल साइड के सामने के एंगल बराबर होते हैं, तो इसीलिए 1 और 2 इक्वल होगा। तो 1 और 2 इक्वल हो गया। इतना तक क्लियर? अब हम देखिए क्या लिखे, CE बराबर AD बट AD बराबर BC, इसीलिए BC बराबर C, इसीलिए 1 बराबर 2। अब देखिए ये 1 और 5 ये दोनों एंगल मिला, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, इस दोनों एंगल का सम 180 होगा। पैरेललोग्राम में कोई इंटीरियर का सम 180 होता है। 1 के बराबर 2 है, तो जब 1 और 5 मिला के 180 हुआ तो 2 और 5 मिला के भी 180 होगा। बट 2 और 4 क्या लीनियर पेयर बना रहा है। तो आप देखिए 1 + 5 180 है, कोई इंटीरियर से 2 + 4 180 है। तो जब ये दोनों 180 है, इसका मतलब 1 + 5 बराबर होगा 2 + 4 का, और 1 के बराबर 2 दिया हुआ है। तो ये 1 और 2 कैंसिल हो गया, क्या मिल गया, 5 के बराबर 4, इसका मतलब A के बराबर B हो गया। क्लियर? इस तरह से ये पहला पार्ट प्रूव हो गया। अब अगला है C के बराबर D। तो 1 के बराबर 6 भी तो होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। 3 के बराबर 2 होगा, अल्टरनेट इंटीरियर। 1 के बराबर 2 है, तो जब 1 के बराबर 6 अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, 2 और 3 बराबर है अल्टरनेट इंटीरियर। 1 और 2 बराबर दिया हुआ है, इसीलिए 6 और 3 भी क्या बराबर हो गए। 6 का नाम आप D दे दीजिए, 3 का नाम C दे दीजिए, यानी C और D भी क्या बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से दूसरा क्वेश्चन प्रूव हो गया। अब है ABC। अभी ABC कहीं नजर नहीं आ रहा था, इसलिए जब 2 क्वेश्चन आप बना लेंगे उसके बाद आप इसको कंस्ट्रक्शन कर दो, ज्वाइन कर दी। अब ज्वाइन करने के बाद देखिए ABC, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, A
BC, ठीक है। और दूसरा क्या है, BAD। इसको ऐसे हम A, B और D अलग अलग कर दिए समझने के लिए। तो देखिए AB क्या है, कॉमन है, लिखे होंगे AB बराबर BA कॉमन, B बराबर A, ये एंगल्स और ये एंगल्स बराबर है, ये और ये हम लोग क्या प्रूव किए थे। ये तो जस्ट प्रूव किया ना पहला में, इसलिए जस्ट प्रूव इन वन। और AD बराबर BC दिया हुआ है, ये AD और ये BC इक्वल है। तो साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल्स कंग्रुएंट हो गया। जब ये दोनों ट्रायंगल्स कंग्रुएंट होगा तो ये AC और ये BD क्या बराबर हो जाएगा। तो आप इस फिगर में देखेंगे तो AC और BD क्या डायगोनल्स है, इसीलिए हम कहेंगे कि डायगोनल AC बराबर डायगोनल BD। इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। फिर हम अगले सेशन में इसकी बात का बताएंगे। थैंक यू।